Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your chemistry teacher Ghazanfar Ali Qadri from Multan Public School and College. Today we will discuss our second year chemistry lecture number 6. Same chapter number 7, Fundamental Principles of Organic Chemistry. Our today's topic is 7.8, that is functional group. What is functional group? An atom or group of atom or a double bond or a triple bond which is present in a compound and that gives specific properties to organic compound is called functional group. कहते हैं कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ किसी एक स्पेसिफिक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स की वजह से हों या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हों तो वो डबल बॉन्ड या वो ट्रिपल बॉन्ड या वो स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. Basically we say that functional groups are chemically functional parts और active part of molecule. किसी भी molecule के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं या वो फिर मैं आपको बता रहा हूँ वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम उसको कहते हैं कि वो एक फंक्शनल पार्ट होता है या एक्टिव पार्ट. क्योंकि जो फंक्शनल पार्ट या एक्टिव पार्ट हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि उस मॉलिक्यूल की जो रिएक्टिविटी होती है या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं या और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या रिएक्टिविटी वो सारी की सारी जो है वो उस फंक्शनल पार्ट पे या उस एक्टिव पार्ट पे या सिंपली उस फंक्शनल ग्रुप पे जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं. देखिए एज वी डिस्कस्ड अर्लियर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रेजेंट. तो देखिए सो फॉर ओवर 6 मिलियंस कंपाउंड्स आर नोन बट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इज़ वेरी स्मॉल. फंक्शनल ग्रुप बहुत कम हैं, आगे हम देखेंगे उनकी एग्जांपल्स. लेकिन मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बट नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इज़ वेरी स्मॉल. मैनी कंपाउंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप. अब बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होता है सो दे फॉर्म अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हम उनको एक फैमिली कंसिडर करके उन सारों की स्टडी जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं. तो हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ या उनकी रिएक्टिविटी तो हम उनको एक फैमिली कंसिडर करके उनको इकट्ठा एक ग्रुप की फॉर्म में जो है वो स्टडी कर लेते हैं. इससे हमारे पास क्या हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो बहुत इजी होगी. जैसे हमने पीछे एक कंसेप्ट पढ़ा था होमोलोगस सीरीज़ का. सो लुक एट दिस टेबल. दिस इज़ द एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप. सो दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्केन. ऐसे कंपाउंड जिनमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हों उनको हम अल्केन्स बोलते हैं. ये इसकी एग्जांपल है CH3. ये आपकी बुक से जो है वो मैंने टेबल की पिक्चर ली है. ये हमारे पास डबल बॉन्ड इसमें एज अ फंक्शनल ग्रुप है, इसको अल्कीन बोलते हैं. ये एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2. ट्रिपल बॉन्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम अल्काइन बोलते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH. जिनमें हेलोजेंस जो हैं जिसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकते हैं. इनको हम क्या बोलते हैं हेलो ग्रुप्स बोलते हैं फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो. अच्छा जब ये अल्काइल के साथ ये ग्रुप लगे होते हैं तो इनको हम अल्काइल हेलाइड्स बोलते हैं. ऐसे ही जो हमारे पास OH है डैट इज़ हाइड्रोक्सल ग्रुप, इसको अल्कोहल और अल्कानोल भी बोलते हैं. ये इसकी एग्जांपल है अल्काइल के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है. ऐसे अमाइनो ग्रुप जिसमें हमारे पास किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ NH2 लगा हो थ्रू सिंगल बॉन्ड तो इसको हम क्या बोलते हैं अमाइनो ग्रुप है. तो इस एग्जांपल अगर आप इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है अमाइन तो इसको हम या अमीन इसको हम ये इसकी एग्जांपल है. ऐसे बेटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो ईथर लिंकेज है, एस्टर है हमारे पास, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स हैं. ये सारे आपने जो है वो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किए हुए हैं. कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसे हम एसिडिक ग्रुप बोलते हैं, एसिड हेलाइड है, एसिड अमाइड है, एस्टर ग्रुप है, सियानो नाइट्रो. ये सारे जो है वो हमने डिस्कस किए हुए हैं. ये इनकी एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लेंगे. ये हमारे पास
MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है, इनसे MCQs जो है वो आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप। बहुत शॉर्ट सा टॉपिक था। इसकी आपके पास अक्सर डेफिनेशन और एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। आप डेफिनेशन लिख के कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और डबल ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विच गिव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड या टू अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो ये लिख के आपको ही फंक्शनल ग्रुप की एग्जांपल दे देते हैं। आपके पास ऐसा भी आ जाता है कि डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, गिव एग्जांपल्स ऑफ दोज कंपाउंड्स दोज फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन कार्बन। तो इसमें अगर आप देखें कार्बन वाले आपके पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, उसके अलावा जो है वो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ईथर, ये एसिडिक ग्रुप बहुत सारे कार्बन वाले हैं। या वो ऑक्सीजन वाले पूछ सकते हैं, जैसे आपके पास ईथर है, एल्डिहाइड्स है, कीटोन्स हैं, एस्टर्स हैं। तो आपने इन फंक्शनल ग्रुप को देखना है। वो फिर क्वेश्चन के हिसाब से जैसे वो आपसे क्वेश्चन करे तो वो इस तरह से एग्जांपल्स पूछ ली जाती हैं। तो आपने इस टेबल को जो है वो अच्छी तरह से याद करना है। और नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी जो है वो पढ़ के आए हैं। फर्स्ट ईयर की हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ी थी, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे चूँकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो हम कार्बन कंपाउंड्स की हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन है क्या। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इस हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता क्या चलता है, इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे हमें कंपाउंड की शेप्स, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ और ज्योमेट्री के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। देखिए वो कहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, अगर इसको डिफाइन करें, द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स आपको पता है क्या है, एस ऑर्बिटल है, उसके पास p के फर्दर 3 जो है वो डिजेनरेट ऑर्बिटल हैं, px, py, pz। तो वो कह रहे हैं द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटम के ऑर्बिटल जो है वो क्या होते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं। अब वो जो एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, of different energy and shape are mixed together to form a new set of equivalent orbitals of same energy and same shape is called hybridization। अब ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कार्बन एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ये 2s है, 2px है, 2py है, 2pz है। वो कह रहे हैं ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं एक एटम के, तो इनको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनकी शेप भी डिफरेंट और इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे उतने ही आपको न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अब जितने मिक्सिंग के बाद, हाइब्रिडाइजेशन के बाद न्यू ऑर्बिटल आपको मिलेंगे, उन सारों की शेप भी सेम होगी, एनर्जी भी सेम होगी। फिर डेफिनेशन ज़रा देख लें। द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप are mixed together to form a new set of equivalent orbitals। equivalent mean पहले जो atomic orbitals से उनकी shape और energy different थी। जब new आपके पास hybrid orbitals बनेंगे उनकी shape भी same होगी और energy भी same होगी। so इस process को, ये जो mixing है जिससे आपको atomic orbitals with different shape and energy mix होते हैं और new set of equivalent हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको मिलते हैं जिनकी शेप और एनर्जी सेम होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ओके बेटा, अगर हम कार्बन को डिस्कस करें तो कह रहे हैं कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो मोस्ट स्टेबल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन क्या है। ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करें तो देखें इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज़ 1s2, 2s2, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक 2px में है, एक 2py में है। इसका जो 2pz ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है। सो देखिए ओनली 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर पार्शियली फिल्ड। सिर्फ p अगर आप देखें तो 3 p ऑर्बिटल हैं जिसमें से 2 जो हैं वो आपके पास पार्शियली फिल्ड हैं, एक जो है वो आपके पास क्या है, बड़ा एम्प्टी है। देयरफॉर कार्बन मस्ट बी डाइवेलेंट, यानी कि कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकता है। क्यों? क्योंकि वीबीटी जो हमने पढ़ी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसने ये कहा था कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्योंकि इसके जो दोनों s हैं, 1s और 2s, ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी ये कहती है एम्प्टी ऑर्बिटल्स नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन
एम्प्टी ऑर्बिटल जो हैं वो भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो 2pz हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। 2s जो है ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। ये जो दो पार्शली फिल्ड हैं 2px और 2py, ये हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि दो ऑर्बिटल हैं। तो वो कह रहा है कि कार्बन जो है वो हमारे पास क्या होगा, डाइवेलेंट होगा। बट कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स। बेटे ये s जो है ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप रिमूव कर देंगे यहाँ से। कार्बन इज टेट्रावेलेंट इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स। कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट यानी उसकी वैलेंसी हम 4 पढ़ते आ रहे हैं कि वो कैसे जो है, जबकि पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो 2 हैं, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है। वो कह रहे हैं टू एक्सप्लेन दिस पॉलिंग इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पॉलिंग सजेस्ट दैट इन एक्साइटेड स्टेट, अब क्या होता है बेटा, ये तो ग्राउंड स्टेट हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ी है कार्बन की। वो कह रहे एक एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, उसमें क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल, ये जो आपके पास 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में चला जाता है। आगे हम चल के इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं एक्साइटेड स्टेट की। तो इन एक्साइटेड स्टेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s ऑर्बिटल इज प्रोमोटेड टू एन एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल। अब जब यहाँ से अगर आप देखें, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2pz में गया तो अब यहाँ पे कंप्लीट चारों में से कंप्लीटली फिल्ड कोई भी नहीं है। इन चारों में से कंप्लीटली फिल्ड जो है वो कोई भी नहीं है। जो एम्प्टी था वो भी पार्शली फिल्ड हो गया। अब देखें कार्बन जो है वो यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे वो टेट्रावेलेंट हो रहा है, क्योंकि 4 पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो कार्बन की यहाँ पे है बड़े इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब कार्बन की आप एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो आपके पास क्या है, बड़ा टेट्रावेलेंट है। सो बेटा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ डज कार्बन गेन एनर्जी फ्रॉम फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू 2p ऑर्बिटल। हमने ये पढ़ा हुआ है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है, 2s की एनर्जी जो है वो 2pz से कम है। जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहाँ से आई कि वो 2s से 2pz में जंप कर गया। देखिए वो कह रहे हैं बिफोर एक्साइटेशन कार्बन कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स विच रिलीज एनर्जी, कि एक्साइटेशन से पहले कार्बन 2 बॉन्ड बनाता था, कार्बन डाइवेलेंट था, पहले वो 2 बॉन्ड बनाएगा, जो उसके 2 पार्शली फिल्ड px और py थे, वो 2 बॉन्ड बनाएगा, जो कि एक बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उससे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। हाउएवर आफ्टर एक्साइटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। जब एक्साइटेशन के बाद आप देखें कार्बन टेट्रावेलेंट हो गया तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है। जो 4 बॉन्ड्स हैं, पहले 2 बॉन्ड में एनर्जी रिलीज हो रही थी, तो 4 बॉन्ड जब बनेंगे तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी। सो therefore a lot of energy is released during bond formation, hence the energy required for excitation is compensated during hybridization and bond formation। तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड है टू जंप फ्रॉम 2s टू 2pz, उससे ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है बॉन्ड फॉर्मेशन में, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। तो इलेक्ट्रॉन वो जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है और जो इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है, तो जो रिलीज़ हो रही है उसको कंपनसेट कर दिया जाता है। तो रिलीज़ एनर्जी ज़्यादा हो रही है, जो रिक्वायर्ड है एक्साइटेशन के लिए वो कम है। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो कंपनसेट हो जाती है। फिर मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। पहले क्वेश्चन सुन ले, हाउ डज कार्बन गेन्स एनर्जी फ्रॉम फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू 2p ऑर्बिटल्स। The answer is before excitation, carbon can form 2 bonds which release energy. However, after excitation and hybridization, carbon can form 4 bonds. Therefore, a lot of energy is released during bond formation. Hence, the energy required for excitation is compensated during hybridization and bond formation. सो बेटा ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कार्बन की, जिसकी वजह से कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है। टू बिकम टेट्रावेलेंट दीज ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर मिक्स्ड टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू गिव हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ वेरियस टाइप्स। दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
form bonds with other elements, many other elements also form hybridization. जब hybridization होगी कार्बन डेफिनेटली जब टेट्रावेलेंट है मीन्स ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, ये दूसरे एटम्स के साथ मिलकर बॉन्ड्स बनाएगा। अभी हम आगे चल के एग्जांपल देखेंगे किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये एटम्स आपस में ओवरलैपिंग करके और बॉन्ड्स बनाते हैं। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स देखें तो sp3 देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp2, sp, dsp2, dsp3, d2, sp3 एटसेट्रा। अब ये जो s एंड p ऑर्बिटल्स हमने देखा आपस में डिफरेंट शेप डिफरेंट एनर्जी के हैं, वो आपस में इंटरमिक्स होकर सेम शेप सेम एनर्जी के जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल देते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरह से होता है? तो आइए बेटा एक एग्जांपल से इसको जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। S एंड P ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज इन द फॉलोइंग वेज। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप जो है वो हाइब्रिडाइजेशन की डेट इज sp3। सो लेट्स डिस्कस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन डिटेल। sp3 का क्या मतलब है कि एक s और 3p ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में इंटरमिक्स होंगे, यानी 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स विद ईच अदर या इनटू ईच अदर to give sp3 hybridization। ये देखें the mixing of 1s and 3p orbitals is called sp3 hybridization। बेटा अगर आप यहाँ पे देखें, पहले हम इसकी एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये हमारे पास जो है वो s ऑर्बिटल है 2s, ये देखिए ये इसकी शेप है स्फेरिकल। ये हमारे पास 2px है। अगर आप देखें ये x एक्सिस पे ये हमारे पास p ऑर्बिटल की शेप होती है, ये x 2px, ये y एक्सिस पे ये 2py हो गया, और ये हमारे पास z एक्सिस पे 2pz। ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटम कार्बन एटम के ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप और एनर्जी जो है वो आप देख लें डिफरेंट है। s की शेप भी आप देख लें और p की शेप भी देख लें। जब s और p आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो हमारे पास किस शेप का न्यू ऑर्बिटल मिलता है? ये इस शेप का बेटा, ये देखें 2 लूप्स होती हैं, एक बड़ी और एक छोटी। अब टोटल देखिए हमने कहा 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं। मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जितने ऑर्बिटल्स जो है वो इंटरमिक्स हो रहे होंगे उतने ही हमारे पास क्या हो रहा होगा, न्यू ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बन रहे होंगे। अब 1s एंड 3p यानी टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमें कितने मिलेंगे? 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। 1s एंड 3p इंटरमिक्स हो रहे हैं, इसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये s था, ये 2s, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, चारों डिफरेंट हैं। अब इंटरमिक्स होने के बाद हमने कहा इक्विवेलेंट चारों होंगे, तो ये चारों हमारे पास अब क्या कहलाएंगे जो नए बने हैं? ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहे इनकी। अब ये चारों जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद ये हमें इस तरह की शेप दे देते हैं। ये देखें ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। इनकी इस तरह से ये आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। अब कार्बन के जो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हुए थे, चारों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, इन चारों के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में 4 इंटरमिक्स हुए तो इनका ये जो कॉर्नर्स हैं 4 यहाँ पे इस कॉर्नर पे, ये देखें चारों के इस तरह के कॉर्नर्स हैं, तो चारों के कॉर्नर्स पे जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है पड़ा। अब जरा पीछे बैक स्लाइड पे आते हैं। देखिए वो कह रहा है कि द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे वो आपस में इंटरमिक्स होंगे, हमारे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना था। ये आप देखें ये वाला स्ट्रक्चर, इसकी बात कर रहा हूं, इसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। विद म्यूचुअल बॉन्ड एंगल्स, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा इन चारों के दरमियान, ये बेटा ये देखिए बॉन्ड एंगल जो है चारों के दरमियान सेम होगा और वो क्या है 109.5। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इससे हमें जो ज्योमेट्री है वो हमारी क्या है पड़ी, टेट्राहेड्रल है पड़ी, यानी कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर मिक्सिंग के बाद बन रही है वो टेट्राहेड्रल। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो अगर हम डिस्कस कर लें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होती है तो उसमें हमारे पास फर्स्ट देखें 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन ओवरलैप विद half filled 1s orbitals of hydrogen atom to form CH4 molecule with tetrahedral geometry।
अब देखिए यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं कि 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, मैंने आपको कहा कि हर उसके कॉर्नर पे जो है वो एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब हाइड्रोजन के पास 1s में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि पार्शली फिल्ड होता है। अब हाइड्रोजन एटम जो है वो आता है यहाँ पे, इसके साथ ओवरलैपिंग करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है और कार्बन और हाइड्रोजन का यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ पे बना लेगा और एक यहाँ पे। ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। देखें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई और फिर कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बना के मीथेन का एक मॉलिक्यूल बना लिया। ये मीथेन का मॉलिक्यूल बना हुआ है। इसमें जो आपके पास बॉन्ड एंगल है वो क्या है पड़ा, 109.5। अच्छा, अब अगर हम इथेन की बात करें, बोथ कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन दिस वे, 2 टेट्राहेड्रॉन आर फॉर्म्ड, 1 फॉर ईच कार्बन, these 2 टेट्राहेड्रॉन आर joined टुगेदर एज शोन इन फिगर। इथेन का जरा स्ट्रक्चर देखें, सेम ऐसे, ये बेटा आपके पास एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये दूसरी कार्बन। अब ये 2 कार्बन है, आप देख लें, ये कार्बन ये कार्बन। अब इसके भी ऐसे 4 जो है वो टेट्राहेड्रॉन है, वो ये आपके पास ऐसे कॉर्नर है। अब ये भी 4 बॉन्ड बनाएगी। अब इसके साथ 3 तो हाइड्रोजन आ गए इस कार्बन के साथ, इसमें भी बॉन्ड एंगल सेम है 109.5। इनमें भी सारा में बॉन्ड एंगल sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगी तो बॉन्ड एंगल सेम है। सिर्फ कार्बन की बात कर रहा हूं, कार्बन मीथेन इथेन की। जब आपके पास किसी और एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे और वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे तो वहां पे बॉन्ड एंगल जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पे मीथेन और इथेन की बात कर रहा हूँ। बॉन्ड एंगल जो है वो आपके पास 109.5 होगा। तो ये देखें 3 हाइड्रोजन, अब दूसरी कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन। अब इसका एक एक कॉर्नर जो है वो फ्री है। अब इन दोनों के कार्बन का जो एक एक कॉर्नर फ्री था, उन दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करके ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब इस कार्बन के आगे 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड, इधर भी 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड, तो ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, जो कि हमारे पास एक इथेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि इन इथेन बोथ कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड इन दिस वे, 2 टेट्राहेड्रॉन आर फॉर्म्ड, 1 फॉर ईच कार्बन, these 2 tetrahedron are joined together as shown in figure। अब वो कह रहे हैं सिमिलरली एडिशन ऑफ अनदर कार्बन इन इथेन विल फॉर्म प्रोपेन। अगर आपने प्रोपेन बनाना है तो ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, ये वाला जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन अटैच ना हो तो ये जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, ऐसे ये अगली कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होगी उसके साथ बॉन्ड बना के कार्बन कार्बन ये CH2 हो जाएगा और आगे फिर कार्बन के साथ बॉन्ड और फिर आगे ऐसे आप प्रोपेन ब्यूटेन जो है वो बना सकते हैं। वो कह रहे हैं एडिशन ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट पॉइंट, another carbon in ethane will form propane which will have another tetrahedron in the molecule। So बेटा this is all about sp3 hybridization। आज हमने क्या पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, उसकी एग्जांपल्स, वो टेबल्स जो मैंने आपको 2 मेंशन की हुई हैं वो आपने अच्छी तरह से देखनी है। MCQs भी आ सकता है उसमें से, शॉर्ट क्वेश्चन भी फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन के साथ। वो कुछ ऑक्सीजन वाले, कार्बन वाले, सल्फर वाले, नाइट्रोजन वाले, कोई भी आपसे फंक्शनल ग्रुप 2 3 4 पूछ सकता है, तो वो आपको सारे आने चाहिए। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन में ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन डिस्कस की। एक्साइटेड स्टेट, हमने कहा कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब होती है कार्बन की तो कार्बन इज डाइवेलेंट। फिर क्या होता है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है फ्रॉम 2s टू 2pz ऑर्बिटल। कार्बन जो है वो डाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट हो जाता है और उसके जो 4 पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है, एक 1s और 3p, वो आपस में इंटरमिक्स होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं। और फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने मीथेन और इथेन की एग्जांपल देखी है, किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके। इससे मैंने आपको बताया कि हमें ज्योमेट्री का पता लगता है, शेप का पता चलता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ का पता लगता है हाइब्रिडाइजेशन से। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप, हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म वाला, उसको भी करके हम ये अपना जो है वो चैप्टर इंशाल्लाह वेरी सून इसको कंप्लीट कर लेंगे। सो बेटा कल इंशाल्लाह जो है वो हमारी डिस्कशन होगी 10:45 पे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपने अपने कंसर्न टीचर से जो है वो क्वेश्चन पूछना है डिस्कशन में।
क्योंकि जब से हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई है मैं आपको असाइनमेंट लेक्चर में नहीं देता, फिर हम डिस्कशन में जो है वो असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आंसर जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। आपको फर्दर जो है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई MCQs होंगे तो वो हम डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। सो आपने डिस्कशन में आने से पहले, डिस्कशन ज्वाइन करने से पहले लेक्चर को यूट्यूब पे अच्छी तरह से जो है वो सुनना है बेटा। आज शाम को, आज इवनिंग में जो है वो ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा हमारे मुल्तान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे लेक्चर को अच्छी तरह से सुनने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, आपने अपनी बुक से जो है इसको अच्छी तरह से जो है इन टॉपिक्स को रीड करना है। जब आप YouTube पे लेक्चर अच्छी तरह से सुनेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे और बुक से फिर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। उसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कल आप डिस्कशन में जो है वो कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अपने कॉन्सेप्ट्स जो है उनको क्लियर रखें। इंशाल्लाह कल डिस्कशन में जो है वो मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।